बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबी रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह बकरा के 10 रुकू की मुकम्मल तफसीर बयान की जा चुकी है। आज 11वें रुकू सूरह बकरा आयत नंबर 87 से अपने कलाम का आगाज करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वलक़द आतैना मूसल किताबा, और तहकीक हमने मूसा को किताब अता फरमाई। किताब यानी तौरेत अता फरमाई। लिहाजा मालूम हुआ कि तौरेत शरीफ मुख्तलिफ हिस्सों में नहीं बल्कि यकबारगी ही नाजिल की गई है। मजीद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल, यानी हमने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद मुसलसल रसूल भेजे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कमो बेश 4000 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम लगातार मबऊस होते रहे हैं। जैसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत जकरिया, हजरत यहया, हजरत इलियास, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम और दीगर बेशुमार अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम, ये सब के सब हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमानों के माबैन तशरीफ लाए हैं। और ये तमाम ही हजरत अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक फैसला फरमाया करते थे। यानी इस अरसे में जितने भी अंबिया आए हैं वो सब बनी इसराइल को तौरात शरीफ पर ईमान लाने, उसके अहकाम पर अमल करने का हुक्म दिया करते थे। फिर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी हुई तो आपकी शरीयत बाज़ अहकाम तौरात से मुख्तलिफ थी। तो चूंकि इनके बाज़ अहकाम तौरात के मुताबिक नहीं थे, लिहाजा इस जमाने के यहूद ने अपनी रविश बरकरार रखते हुए एक बार फिर अल्लाह ताला के नबी की मुखालफत की। हुज्जत कायम करने के लिए आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मौजज़ात का इजहार फरमाया तो यहूद कहने लगे ये तो खुला जादू है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने उन यहूद की तरदीद में इरशाद फरमाया, व आतैना ईसा इब्न मरियम बय्यिनात, और हमने ईसा इब्न मरियम को खुली निशानियां, वाज़ेह निशानियां अता फरमाई। वाज़ेह निशानियां यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ात अता फरमाए, जैसे मुर्दों को जिंदा करना, मिट्टी से परिंदे की शक्ल का एक जानवर बनाते, फिर इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फूंक मारते तो अल्लाह ताला के हुक्म से परिंदा बन जाता। इसी तरह बीमारों को, अंधों को और बरस वालों को सेहत देना, गैब की खबरें देना वगैरह। तो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ात अता फरमाए। आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वअय्यदनाहुम बिरूहिल कुदुस, और हमने रूहुल कुदुस के जरिए उनकी मदद फरमाई, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई, इनको तक़वियत अता फरमाई। आयत करीमा में रूहुल कुदुस का लफ्ज आया है और इस लफ्ज के बारे में मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ आरा है। बाज़ कहते हैं कि रूहुल कुदुस से मुराद अल्लाह तबारक व तआला का इस्म आज़म है। अगर आयत में जिक्र रूहुल कुदुस से इस्म आज़म मुराद लिया जाए तो आयत का माना मफ़हूम यह हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो मौजज़ात अता फरमाए उसके पीछे जो कुव्वत कार फरमाती है वो अल्लाह तबारक व तआला के इस्म आज़म है। इन इस्म आज़म के जरिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा फरमाया करते थे या दीगर मौजज़ात का ज़ुहूर फरमाते थे। बाज़ कहते हैं कि रूहुल कुदुस से मुराद इंजील है, क्योंकि ये इंजील दिलों की जिंदगी का बाइस है। इस इंजील के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तक़वियत अता फरमाई, दीन को जिंदा फरमाया। और भी दीगर उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल है, लेकिन जमहूर उलमा इस्लाम के नजदीक आयत में जिक्र रूहुल कुदुस ये हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का लक़ब है। गोया कि मुराद बारी ताला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तक़वियत अता फरमाई। किस तरह तक़वियत अता फरमाई? आप यानी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम चूंकि सफर हदर में कभी भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अलहदा नहीं होते थे, बल्कि आपकी विलादत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से लेकर आपके 33 साल उम्र मुबारका में जिंदा आसमान में उठाए जाने तक आप यानी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहे। दुश्मनों से उनकी हिफाजत के सिलसिले में आप उनके हमेशा साथ रहते थे। रिवायत में यहाँ तक जिक्र है कि जब बनी इसराइलियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने का इरादा किया तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी मदद फरमाई, दुश्मनों से इनकी हिफाजत फरमाई। इसीलिए आयत में बयान हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने रूहुल कुदुस के जरिए, पाक रूह के जरिए ईसा अलैहिस्सलाम को तक़वियत अता फरमाई। मज़ीद आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम इस्तकबरतुम फफ़रीक़न कज़्ज़बतुम व फ़रीक़न तक़्तुलून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तो क्या जब कभी तुम्हारे पास यानी ए बनी इसराइलियों, क्या तुम्हारा मामूल नहीं है कि जब कभी तुम्हारे पास कोई रसूल ऐसे अहकाम लेकर तशरीफ लाया कि जिन्हें तुम्हारे दिल पसंद नहीं करते थे तो तुम तकब्बुर करते थे, फिर उन अंबिया में से एक गिरोह को तुम झुटलाते थे, तकजीब करते थे और एक गिरोह को शहीद कर देते थे। इस आयत का खुलासा तो यह है कि यहूद का वतीरा रहा है कि जब कोई रसूल ऐसी शरीयत लेकर आता कि जिसमें इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक अहकाम नहीं होते तो ये यहूद उस रसूल की तकजीब करते थे, उनको झटलाते थे। बल्कि ये बनी इसराइली इतने बदबख्त थे, बदबख्तों ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को शहीद किया, हजरत यहया अलैहिस्सलाम को शहीद किया, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया,
اور بھی بے شمار حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہے کہ جن کو ان بنی اسرائیلیوں نے شہید کر کے اپنی آخرت برباد کی ہے. اور وجہ یہی ہے کہ جو احکام شریعت کی طرف سے لازم ہوتے تھے ان کا کرنا، ان پر عمل کرنا ان بنی اسرائیلیوں کے نفوس پر گرا گزرتا تھا. گویا کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان سرکار دو عالم علیہ السلام کی تسلی کی خاطر چلایا گیا ہے کہ اے محبوب، اگر آپ کے زمانے کے یہ بنی اسرائیلی آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو اس میں کسی قسم کے تعجب، غم و افسوس کی بات نہیں، کیونکہ ان یہود کا تو یہ وتیرہ رہا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے بھی سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کی ہے یا ان کو شہید کیا ہے. اور چونکہ یہ عادت قبیحہ، یہ قبیح الباطنی، یہ غلیظ القلبی ان میں بھی سرایت کر چکی ہے، لہذا یہ باز آنے والے نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تبلیغ اسلام فرمائی تو کبھی آپ پر جادو کیا گیا، کبھی زہر آلود بکری دی گئی، اور بھی طرح طرح کے ان بدبختوں نے مکر و فریب حربے استعمال کیے تاکہ دین خدا کا کام رک جائے، تھم جائے. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دین اسلام اگر ہم تک، ہماری نسلوں تک پہنچائے تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ بغیر اذیت و مشقت کے بآسانی ہم تک پہنچ گیا، نہیں، بلکہ اس دین کی راہ میں، دین خدا کی راہ میں ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہے، ہمارے اکابر نے قربانیاں دی ہے. لہذا دین خدا کی مدد کا ذہن رکھنے والے طبقہ علماء ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہم بآسانی دین کا کوئی بڑا کام کر کے اس دائرے فانی سے کوچ کر جائیں گے، نہیں، بلکہ جو بھی انسان دین خدا کا جتنا بڑا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، دشمنان اسلام کی طرف سے وار بھی اتنے ہی خطرناک ہوتے ہیں. شیاطین اپنی مکمل قوت استعمال کرتے ہوئے اسے اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے، اس راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن یہ تمام شیطانی قوتیں، یہ تمام شیطان کے پیروکار یہ یہود کی پیروی میں افعال شنیعہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور اپنی آخرت برباد کرتے ہیں. لیکن طبقہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے محبوب نبی کریم علیہ السلام کی سنت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرتے رہیں، حوصلہ نہ ہارے، اپنا اور نہ بچھونا دین کے لیے کیا جائے. انشاءاللہ العزیز تائید غیبی حاصل ہوگی اور ان باطل قوتوں کو شکست ہوگی.